प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुरिल्ला विरोधी कार्यवाही एवं उपाय। अभी तक हम लोग गुरिल्ला कार्रवाई के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे गुरिल्ला विरोधी कार्रवाई, अर्थात गुरिल्लों को समाप्त करने के लिए सरकार ऐसे कौन कौन से कदम उठाए कि गुरिल्ला कार्रवाई का दमन किया जा सके। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं गुरिल्ला विरोधी कार्रवाई एवं उपाय, अर्थात गुरिल्लों को नष्ट करने के लिए कौन कौन उपाय किए जा सकते हैं। और ये उपाय अपनाएगा कौन? गवर्नमेंट अपनाएगा, राजा उठाएगा जिसके विरुद्ध गुरिल्ला कार्रवाई हो रही है। चलिए, इसमें पहला है बिल्कुल उसी तरह, इसमें हम आप देखेंगे वही सारी तकनीकें अपनाई जाएंगी जो कि जनता का सहयोग करने के लिए अपनाई जाती रही हैं और जिन तत्वों का प्रयोग करके गुरिल्ले जो है सरकार के ऊपर भारी पड़ते रहे हैं। चलिए, इसमें पहला जो मुख्य है वो है जनता का सहयोग समाप्त करना। अर्थात इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जनता जिसके साथ होगी उसी की कार्रवाई सफल होगी। जनता गुरिल्लों के साथ में है तो गुरिल्ला कार्रवाई सफल होगी, और जनता राज्य के साथ हो जाएगी, राजा के साथ हो जाएगी, गवर्नमेंट के साथ हो जाएगी, तो गुरिल्ला कार्रवाई बिल्कुल समाप्त हो सकती है और गुरिल्ला विरोधी कार्रवाई सफल होगी। इसलिए जो जनता की इसमें जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है जनता की गुरिल्ला कार्रवाई में। ठीक, इसलिए पहले माना जाता है, जैसे माना जाता है ना कि मछलियां जो है अगर उसी तरह जो है अगर जनता का सहयोग सरकार को मिल गया तो समझ लीजिए जो है गुरिल्ला कार्रवाई वहीं से खत्म हो जाएगी। जैसे देख सकते हैं, जनता से गुरिल्लों का संबंध विच्छेद करना। अब गुरिल्लों का संबंध जनता से विच्छेद कब किया जाएगा? जब सरकार उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दे, जनता के हितों के लिए कार्य करे, तब जनता गुरिल्लों का साथ छोड़ देगी। अर्थात जनता को वह सभी सुविधाएं देना जिसकी उन्हें आवश्यकता हो। अर्थात जिन क्षेत्रों की सुविधाओं को लेकर वे गुरिल्लों का साथ दे रहे हैं, उन संपूर्ण सुविधाओं को जब गवर्नमेंट देना प्रारंभ कर देगी तो जनता गवर्नमेंट के पक्ष में हो जाएगी, तो गुरिल्लों का साथ छोड़ देगी। ठीक, और जनता का सहयोग जिसके साथ होगा कार्यवाही उसी की सफल होगी। ठीक, और जनता की नई बस्तियां बसाना। अर्थात जनता जो है जहां पर गुरिल्लों के साथ में है, जनता को उठा कर नई नई बस्तियों में ले जाना और गोपनीय ढंग से ये पता लगाने का प्रयास करना कि अभी भी जनता के बीच में कौन कौन है जो गुरिल्लों से मिले हुए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें देखा जाए तो जो पहला और महत्वपूर्ण जो है जो कार्रवाई है गुरिल्ला विरोधी, उसमें जो है जनता का सहयोग गुरिल्लों के साथ समाप्त करना। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया कि जनता के बीच में मछलियां, जनता के बीच में गुरिल्ले उसी तरह रहते हैं जिस तरह मछलियों के और जलों के बिजल के बीच में मछलियां रहती हैं। अब आप समझ लीजिए, अगर मछलियों का साथ जल ने छोड़ दिया, अर्थात मछलियों को जिस समय आप देखते होंगे जल से अलग कर दिया जाता है, उस समय थोड़ी देर बाद उनके प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि जल के बिना ही जो है, जल के बिना मछली का जीवन दूभर है। इसी तरह जनता को जो है जनता के बगैर इन मछली रूपी गुरिल्लों की भी वही स्थिति होगी। जिस समय जनता का सहयोग उनसे समाप्त कर दिया जाए, जनता को गुरिल्लों से दूर कर दिया जाएगा, उस समय गुरिल्लों की स्थिति भी मछलियों की ही भांति होगी। अर्थात वे बहुत दिनों तक उनकी कार्रवाई सफल नहीं होगी और ना ही बहुत दिनों तक वो चल पाएंगे। ठीक, चलिए, इसमें क्या किया जाए? सरकार के द्वारा दूसरा जो कार्य किया जाए वो है जनता के स्तर को ऊपर उठाना। अर्थात जब तक जनता को शोषण कर रहे थे तब तक गुरिल्ला कार्रवाई हो रही थी। अब जो है जब जनता के स्तर को ऊंचा उठाया जाने लगेगा सरकार के द्वारा, तो सरकार स्वयं ही जो है जनता स्वयं ही गुरिल्लों का साथ छोड़ देगी। ठीक, अर्थात विप्लवकारी जनता की अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी, इन्हीं सब का लाभ उठाकर सरकार के विरोध विद्रोह कराने में गुरिल्ला सफल होते हैं। ठीक, और सरकार का भी दायित्व होता है कि विद्रोह के कारण को सर्वप्रथम समाप्त करे और जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाए, तभी विप्लव पर लगाम लगाया जा सकेगा। अर्थात जिन क्षेत्रों की मांगों को लेकर, जिन चीजों के लालच में आकर जनता गुरिल्लों का साथ दे रही है, उन चीजों को जनता को सरकार जब मुहैया कराएगी तो जनता स्वयं ही गुरिल्लों का साथ छोड़ देगी। ठीक, तो जो दूसरा कारण है जनता के स्तर को ऊपर उठाना। अगला है सक्रिय गुप्तचर व्यवस्था। भाई, गुप्तचर व्यवस्था जो छुपी हुई चीजों जासूसी करना, ये तो सक्रिय कार्य होता ही है।
तो बेफ बदल कर ये गुरिल्लों से संपर्क बनाए। भाई गुरिल्लों को ये पता न चले कि हमारे साथ में जो कार्रवाई कर रहे हैं ये सरकार के गुप्तचर हैं। और इसी तरह गुप्त अड्डों का पता लगाएं और गुरिल्लों की जीवन संचार रेखाओं का पता लगाएं कि गुरिल्लों को कहाँ कहाँ से ताकत मिलती है, जनता से मिलती है कि विदेशी राज्यों से मिलती है कि पड़ोसी राज्यों से मिलती है। हर चीज़ों का जब पता चल जाए तो तुरंत उन सब पे सीधी कार्रवाई करके अड्डों पे जाकर गुरिल्लों को समाप्त करना, जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की भांति। जब हर चीज़ का पता चल जाए, अड्डों का पता चल जाए, तो तुरंत उस पर अटैक करके उन सबको ध्वस्त कर देना चाहिए। ठीक, अंत में जैसे ही पता चले अड्डों एवं संचार रेखाओं पर सैनिक कार्रवाई किया जाए। ठीक, ये कार्य गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट के सैनिक करेंगे, गवर्नमेंट के गुप्तचर सूचनाएं देंगे, पता करेंगे, ताकि जो है सैनिक कार्रवाई के द्वारा इस प्रकार गुरिल्लों को समाप्त किया जाएगा, गुरिल्ले अड्डों को समाप्त किया जाएगा और उन व्यक्तियों को भी जो है सजा दिया जाएगा जो गुरिल्लों को सहयोग देते रहेंगे। अगला है गतिशील संक्रियाएं। भाई सीधी सी बात है, गुरिल्ला संक्रिया तो वैसे भी बहुत तेज होती है। अब गुरिल्लों से लड़ने के लिए तो गुरिल्ला से तेज आपको होना ही पड़ेगा। ठीक, गुरिल्लों से अधिक गतिशील होना। भाई गुरिल्ला आपसे गतिशील हैं तो गुरिल्ला कार्रवाई सफल है। अगर गुरिल्लों के विरुद्ध अगर लड़ाई करनी है तो गुरिल्लों से अधिक गतिशील होना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए, गुरिल्ला कार्रवाई स्वयं ही एक गतिशील कार्रवाई है और गुरिल्ला विरोधी कार्रवाई है, तो गुरिल्लों से अधिक गतिशील होना होगा, तभी कार्यवाही संभव होगा, अन्यथा गुरिल्ले तो भाग खड़े होंगे। अगर आपकी गति धीमी है तो गुरिल्लों को आप पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक, और गुरिल्लों को मिलने वाली संपूर्ण सुविधाओं से वंचित कर दीजिए। गुरिल्लों के गुप्त ठिकानों, छिपाव के स्थान आदि पर चकमा, धोखेपूर्ण एवं गतिशील आक्रमण होना चाहिए। भाई आक्रमण तेज होना चाहिए, इतनी तेज आक्रमण होना चाहिए कि भागते हुए गुरिल्लों को पकड़ने की भी क्षमता हो, अन्यथा भाग जाएंगे तो फिर भी गुरिल्ले पकड़ में नहीं आएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक, अगली जो कार्रवाई है यातायात की सुविधाएं विकसित करना। यातायात की सुविधाएं विकसित करना अर्थात गुरिल्ला कार्रवाई है तो दुर्गम क्षेत्र आवश्यक होता है और गुरिल्ला वहीं छुपते हैं जहां यातायात की सुविधाएं नहीं होती। दुर्गम स्थानों पर यातायात की सुविधाएं विकसित की जाए जिससे कार्यवाही में आसानी हो, गुरिल्ले खुले मैदान में आ सकें। अर्थात जिस तरह पहाड़ी, जंगली, इन सभी क्षेत्रों का दुर्गम क्षेत्र होते हैं, इनका लाभ उठाकर गुरिल्ला वहां पर छुप जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को भी चाहिए कि उन नापहुंच वाले स्थानों पर जहां पर सेनाएं नहीं पहुंचती वहां पर सड़कों की व्यवस्था करे, रेलों की व्यवस्था करे, यानी पहाड़ियों पर हो चाहे जंगलों में हो, वहां पर जब तक उन दुर्गम क्षेत्रों में सेनाओं के आने जाने के लिए व्यवस्था, यातायात की सुविधाएं नहीं देगी, तब तक गुरिल्ला विरोधी कार्रवाई संभव नहीं होगा और गुरिल्ला उसी में छुपे रहेंगे। ठीक, ऐसी स्थिति में जरूरी है हर स्थानों पर अपनी पहुंच बनाए, हर स्थानों पर यातायात की सुविधा विकसित करें ताकि गुरिल्ले जो है उनके छुपने के स्थान समाप्त हो जाए और वो मैदान में निकलकर युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाएं। अर्थात चूहे जितने हैं वो बिल में निकल आए। आप सब लोग जानते होंगे ना कि गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी बहुत ही कुशल थे, मारो और भागो, मारकर जाकर पहाड़ी और गुफाओं में छुप जाते थे। इसीलिए जो है औरंगजेब उन्हें क्या कहता था, पहाड़ी चूहा। अगला है वैध एवं प्रभावशाली सरकार। कोई भी गुरिल्ला कार्रवाई या क्रांति अवैध या अप्रभावशाली सरकार के विरुद्ध होती है। अर्थात अवैध गवर्नमेंट वही होगी जो सरकार जो जनता के सभी वर्गों के विरुद्ध सभी वर्गों का बराबर ध्यान नहीं देती है। उसमें कुछ जनता कुछ विशेष वर्गों का ध्यान देते हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं जब जनता जातिवाद, धर्मवाद, राष्ट्रवाद से जब ऊपर उठेगी, जब राष्ट्रवाद को महत्व देगी, जनता के हर वर्गों के प्रति बराबर व्यवहार रखेगी, तब जो है गुरिल्ला कार्रवाई सफल नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी वर्ग विशेष के प्रति भेदभाव होता है तो वहीं पर गुरिल्ला युद्ध होने की या गुरिल्ला कार्रवाई होने की संभावना अधिक होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अवैध या अप्रभावशाली गवर्नमेंट होगी, गुरिल्ला कार्रवाई उन्हीं के विरुद्ध होती है और सरकार का जनता द्वारा समर्थित वैध एवं प्रभावशाली होना आवश्यक है। अर्थात हर जनता अपने मन से जिस गवर्नमेंट को चुने वही जो है सफल मानी जाएगी। और गवर्नमेंट का भी दायित्व होता है कि भेदभाव को भूलकर
फब को एक बराबर स्तर पे जनता का भला और कल्याण वो करती रहे। ऐसा न हो कि समाज का कोई ऐसा वर्ग है जो पिछड़ जाए, समाज का कोई ऐसा वर्ग हो जो गवर्नमेंट से नाराज हो जाए। ठीक, चलिए अगला है गुरिल्ला आंदोलन को प्रारंभ में नष्ट करना। भाई ये तो जब पता चलेगा तब तो नष्ट करेंगे ही। जब क्रांतिकारी प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो वे अनुभवहीन होते हैं और बाहर से उन्हें कोई समर्थन भी नहीं मिलता, समर्थन एवं मदद भी नहीं मिल रही होती है। और उस समय अगर गुरिल्ला कार्रवाई के प्रति अगर सक्रिय भूमिका अपनाई जाए, गुरिल्लों के विरुद्ध अगर गवर्नमेंट कोई तेजी कार्रवाई करती है तो उस समय गुरिल्ला आंदोलनों को समाप्त किया जा सकता है। अर्थात गुरिल्ला आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हो, पूर्ण रूप से शुरुआत हो उसके पहले ही। ठीक, चलिए आगे है कारणों का पता लगाना एवं दूर करना। भाई ये तो प्रमुख है, सीधी सी बात है कि ऐसे कारणों को दूर कर दिया जाए जिससे गुरिल्ला पैदा होते हैं। भाई हम क्यों उन क्षेत्रों को हम बेरोजगार रखे हैं, क्यों पिछड़ा रखे हैं, क्यों ऐसे जो है मौका दे रहे हैं कि वहां की जनता हमसे नाराज हो जाए और हमारे विरोधी तत्वों को जो है मदद देने लगे, क्यों गुरिल्लों को मदद देने लगे। ठीक, अर्थात गुरिल्ला विरोधी कार्यवाही मात्र सैनिक हल नहीं होता कि जबरन उनको हम दबा दें। उसके लिए अगर हल उसका वही है कि उन कारणों को पैदा किया जाए जिससे गुरिल्ला पैदा होते हैं, अर्थात जिन कारणों ने गुरिल्लों को पैदा होने के लिए मजबूर कर दिया, अर्थात उनको बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन, इन सब का जो भी कारण हो उन सबको दूर कीजिए। क्योंकि जब सरकार से बातचीत होती है, सरकार वहाँ के आम जनता से बातचीत करे, उनकी स्थिति पर निगाह डाले तो वो कारण सभी स्पष्ट हो जाते हैं कि यहाँ की जनता ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया या विद्रोहियों का साथ इन्होंने क्यों दिया। तो ऐसी स्थिति में जो प्रमुख है वो उन सभी कारणों को दूर किया जाए जिससे गुरिल्ला कार्रवाई पैदा हुई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं मित्रों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करना, प्रयास करेंगे आपको समझाने का। बाकी पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। फिलहाल हमने इसमें बहुत कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया है मित्रों, बहुत ही सरल भाषा का है जो कि एक प्रकार से स्नातक स्तर के बच्चों के लिए है, बहुत उच्च श्रेणी के स्टूडेंट के लिए और परीक्षा में तैयारी करने वालों के लिए नहीं है। ये उनके काम आ जाए हमारा सौभाग्य होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बाकी पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।